सुबह से अभी मैं बेसिकली रिवीजन वगैरह पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक का जो पार्ट है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार रिवाइज करता हूँ उतना ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो प्रैक्टिस ज़्यादा इसमें मैटर करेगा। आई थिंक मोस्टली चीज़ जो हेल्प मेरे को सबसे ज़्यादा करेगा इज़ लाइक रिविज़न। सो प्रैक्टिस मैं बाद में कर लूँगा। आई मीन मेरे पास बहुत टाइम है। जैसे प्रैक्टिस के लिए पूरा दिसंबर जनवरी है, उसके अंदर मॉक्स दूंगा, तो मॉक्स से मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही जाएगी ऑर्गेनिक की। जैसे 40 मार्क्स का आता है ऑर्गेनिक, ठीक है, अप्रॉक्स मान लेते हैं, तो 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से मतलब कि मैंने प्रैक्टिस तो की है जीओसी या आइसोमेरिज्म वगैरह, एम एस चौहान ये है, तो एम एस चौहान से भी मैंने प्रैक्टिस की थी, और मैंने मॉड्यूल से भी किया था मेरे जीओसी और आइसोमेरिज्म। फिर बाद में मैंने आईयूपैक कौन गिनता है वैसे तो, बट हाँ वो भी किया था। तो ये मेरा प्रैक्टिस का सीन चल रहा था शुरू के चैप्टर्स का, और फिर बाद में अभी जो बाकी के चैप्टर्स है जो उसके आगे आते हैं, ठीक है, जैसे कि अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, हाइड्रोकार्बन्स का पूरा 3 चैप्टर, तो वो सारे के सारे मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करूँगा, और फिर बाद में उसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन कैसे आते हैं कि ये वाला रिएजेंट डाल दिया, ये वाला रिएजेंट डाल दिया, तो बीच में क्या क्या बन रहा है ना, मैंने एनालाइज़ किया था अपना ये एमटी का वो क्वेश्चन पेपर, तो उसमें से मेरे वैसे ही क्वेश्चन गलत हो रहे थे। और एलडी अभी मेरा अल्कोहल, ईथर, फिनॉल हो गया पूरा, ठीक है, पढ़ लिया मैंने, बस अभी रिवीजन बार बार करना बाकी है। तो पिछले टॉपिक्स को मैं और स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, और आगे के टॉपिक को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरा एल्डिहाइड एंड कीटोन कंप्लीट हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन कंप्लीट हो जाए, और बायोमोलिक्यूल्स का जो भी छोटा मोटा पोर्शन है वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो वही मेरा प्लान है। तो मेरे चैप्टर अभी बच गए हैं ऑर्गेनिक के अंदर 2, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, और बायोमोलिक्यूल को मैं थोड़ा सा अलग रख रहा हूँ, क्योंकि वो क्लच होता है भाई, वो क्लच मारेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो मेरे को जहाँ तक पता है नीट का भी वन शॉट देख लूँगा तो भी हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक का मेरा ये प्लान है, ठीक है। बाकी पुराने टॉपिक्स जो है उनको मैं स्ट्रॉन्ग और कर रहा हूँ, ठीक है, जीओसी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो वैसे ऑर्गेनिक एक साथ हो रहा है मेरा थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी मेरे को थोड़ा सा ग्रिप मिला है ऑर्गेनिक का सीन मैं इतना बात करता हूँ, क्योंकि ना ऑर्गेनिक अगर एक बार ग्रिप बन गया तो शुरू का ही पार्ट थोड़ा सा बेस बनाना रहता है, फिर बाद में तो इजी हो जाता है, ठीक है, तो उसको बस मेंटेन करना रहता है। तो 40 नंबर हाथ में आ जाते हैं, ठीक है, तो फुल मार्क्स भी आते हैं लोगों को। बट मैं मॉक टेस्ट के अंदर अभी के लिए दिसंबर तक तो एटलीस्ट एम करता हूँ कि मेरे 40 में से एवरेज 30 से ऊपर आए, ठीक है, अगर टफ़ आता भी है ऑर्गेनिक वाला पार्ट तो भी, ठीक है, जो कि टफ़ ऐसा एज सच आई डोंट थिंक सो आता होगा, बट हाँ मीडियम लेवल भी आएगा तो हम लोग 36 या 30 मार्क्स वगैरह ऐसा एवरेज रखेंगे, ठीक है। और मेरा मैथ्स का क्या सीन है, तो मैथ्स के अंदर अभी मैंने एलिप्स कंप्लीट कर ही दिया है, बस थोड़ा सा और पीवाईक्यूज़ का सॉल्विंग बचा है, बाकी एलिप्स से क्वेश्चन आता ही नहीं है यूजुअली मैंने देखा। और आउट ऑफ सिलेबस वाला थोड़ा सा सीन चल रहा है कि टेंजेंट वगैरह मेरे को करना चाहिए कि नहीं, बट मैंने प्लान बनाया कि चलो कर ही लेते हैं, ठीक है। बट मैं उतना अच्छे से नहीं किया हूँ एलिप्स का टेंजेंट वाला पार्ट, बाकी सर्कल का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, बट मैंने थेरी भी उतनी अच्छे से नहीं है, बट रिवीजन करना इसका भी मेन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट वाला पार्ट जो है मैथ्स का। पर सिलेबस भी अब कम हो गया है, बट मैं थोड़ा सा जेई मेंस पे ट्रस्ट नहीं करता, हो सकता है कि जैसे कोऑर्डिनेट से जो भी 3-4 सवाल आते हैं उसमें से एक आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकता है, ठीक है, तो वो मेरा प्लान है कि आउट ऑफ सिलेबस इन द सेंस जो भी टेंजेंट वाला पार्ट है ना वो सब हटा दिया है मेंस के सिलेबस से। बट वो मतलब कि जैसे मार्क्स ऐप पे तो दिखता नहीं है, वो ऐसे क्वेश्चन हाइड आउट ऑफ सिलेबस कर देता हूँ तो हट जाता है पहला, और वो बाय डिफ़ॉल्ट हाइड रहता है, ठीक है। बट मैंने देखा 2025 में तो क्वेश्चन आ रहे हैं टेंजेंट के, ठीक है, और वो आउट ऑफ सिलेबस में है, बट फिर भी कैसे आया, और फिर ये मैं श्योर नहीं हूँ कि 2025 का और 24 का जो सिलेबस था उसमें टेंजेंट था कि नहीं, ये मैंने अभी चेक नहीं किया है। बट मैं तो पढ़ ही ले रहा हूँ, मेरा कुछ ऐसा जा नहीं रहा है, क्योंकि अगर मेरा आ भी गया क्वेश्चन तो मॉक टेस्ट में आएगा, है ना, मैं मॉक टेस्ट दूंगा जब, जैसे ये कोई भी कोचिंग वगैरह की अगर मैं AITS वगैरह दूंगा तो उसमें अगर आएगा टेंजेंट का तो मैं उस टाइम में भी पढ़ सकता हूँ, ऐसा कोई बहुत बड़ा डील नहीं हो जाएगा। तो बस टॉपिक है भाई छोटा सा, इतना बड़ा कोई सीन नहीं है, तो मेरे को उतना हो नहीं रहा। बट हाँ अगर कवर कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ उसको रिवीजन अभी मैं उतना प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा, प्रायोरिटी में मेरे बाकी सब टॉपिक्स है, जैसे जनरल इक्वेशन वगैरह वो सब जो पार्ट है ना कोऑर्डिनेट का, तो कोऑर्डिनेट में मेरे आई थिंक 30-40 नंबर उसके थ्रू आ सकता है, क्योंकि वेक्टर्स एंड 3D को भी मिला ले, क्योंकि वो फटाफट हो जाएगा अगर ये कोऑर्डिनेट हो जाता है, तो एक बार स्ट्रांग हो जाता है। और दिस माई प्लान फॉर मैथ्स, ठीक है, मैथ्स के अंदर फिर बाद में कैलकुलस को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मेरा LCD वगैरह बहुत भूल भी गया हूँ मैं,
तो वो एक बार मेरा कोऑर्डिनेट पूरा हो जाता है ना, जब मैं रिवीजन कर रहा हूँ फॉर्मूले का, सुबह के टाइम पे मैं ऑर्गेनिक और कोऑर्डिनेट फटाफट रिवीजन करूँगा, मेरा प्लान है अब से अगले 2 महीने तक, ठीक है। और फिर बाद में मैं ये कैलकुलस के क्वेश्चन करूँगा दोपहर में, ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह मेरा ये रिवीजन का अच्छा रहता है, तो ये अच्छा प्लान है मेरा। मेरे दिमाग में आजकल प्लान बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं लेकिन मैं नहा रहा होता हूँ ना सुबह सुबह आधा एक घंटा, तो उसके अंदर बहुत ख़तरनाक प्लान आते हैं मेरे को, ठीक है। फिर बाद में एक और चीज़ रहता है कि फ़िज़िक्स के अंदर गया तो फिज़िक्स का मेरा थोड़ा सा फ्लो टूट गया अभी, ठीक है। लाइक मेरे को करना है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि मैंने उससे क्वेश्चन देखे हैं, और वो केमिस्ट्री में भी उसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फिज़िकल के अंदर, फिज़िकल केमिस्ट्री में। बट अभी मैंने देखा है कि उसका प्रायोरिटी लेस है, बट लाइक ऐसा एड्यूनिटी का जो ट्रैकर है उसके अंदर लेस प्रायोरिटी पे दिया है, ठीक है। तो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग इट इन दिसंबर वगैरह, या बाद में भी कर सकता हूँ वैसे तो मैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अगर मैं छोड़ दिया मॉक टेस्ट अभी फुल सिलेबस जो दूंगा उससे पहले, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं देगा मेरे को, बट कर लेता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर फिज़िकल से रिलेटेड है, तो आई एम नॉट सो श्योर। बट हाँ, अभी मैं सॉलिड्स वगैरह करना है, बट सॉलिड्स ने का क्या है, सॉलिड्स का प्रायोरिटी हाई है, बट मैंने दूसरे सोर्स से देखा, जैसे कि स्नेहित मिश्रा से मैंने देखा, तो उसमें बोलते हैं कि लास्ट प्रायोरिटी पे रखो सॉलिड्स और फ्लूइड्स। बट एड्यूनिटी में आई थिंक सॉलिड्स का प्रायोरिटी काफ़ी ऊपर दिया है, ठीक है, और कहा है कि अक्टूबर में ही हो जाना चाहिए था। तो आई एम नॉट गेटिंग कि किसको फॉलो करूँ मैं, डू लेट मी नो, बट आई थिंक सभी इक्वल प्रायोरिटी है भाई, अगर कहीं नीचे है कहीं ऊपर ज़्यादा है, कुछ कुछ जगह पे है ना, लोग अलग अलग अपना दे रहे हैं भाई, जो भी मेंटोरशिप वगैरह दे रहे हैं, आई थिंक उसका कोई सर्टन फिक्स नहीं है, एंड कभी भी कर सकते हैं, आई जस्ट ट्रीट इट इक्वली, ठीक है। तो वैसा सीन कर दिया मैंने फ्लूइड्स और सॉलिड्स का। ग्रेविटेशन तो मेरा हो ही जाएगा, ठीक है। EMI AC एक यूनिट है जो मेरे को करना है एज अ रिविजन ऑफ कैपेसिटर वगैरह, बट पहले मुझे ऑर्गेनिक और कोऑर्डिनेट को और स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। लाइक पूरा कंप्लीट कर देना, फिर स्ट्रॉन्ग करने का जब मैं कर रहा हूँ ना बैक एंड पे माइनर सब्जेक्ट लेके, तब मैं ये सब पे और फोकस करवाऊँगा, EMI और AC। और ये आई थिंक मेरा 5 दिन के अंदर मैक्स हो जाना चाहिए। तो हाँ, ये मेरा प्लान है अगले इस हफ्ते का बेसिकली, और फिर बाद में मैं फुल सिलेबस दे पाऊँगा, ठीक है। सो हाँ, वही प्लान है, फुल सिलेबस जब मैं दे रहा हूँ तो मेरा प्लान है कि ये ऑर्गेनिक वगैरह को भी और स्ट्रॉन्ग उस टाइम पे भी हो रहा होगा, क्योंकि मैं बार बार रिवीजन कर रहा हूँ, और जो भी 40 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं बार बार कर रहा हूँ। भाई ये मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा प्लान तो नहीं बना दिया भाई, मेरे को खुद पे वो हो रहा है यार, इतना इतना अच्छा प्लान बना दिया भाई, अब ये लोग छाप के इतना मेरा कंपटीशन बढ़ा दूंगा भाई मैं तो। और फिर बाद में हो ही गया फिर। हाँ, बस बस मेरा एक दिक्कत है, इनऑर्गेनिक मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है, बस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ है, और उसी से ही क्वेश्चन आए थे एमटी में तो वैसे तो। बट आई थिंक एमटी में इसके लिए नहीं आया था क्योंकि इसका जो एस ब्लॉक तो वैसे भी नहीं आ रहा है, एडवांस का है वो, और मेटलर्जी भी। बट पी और डी एफ ब्लॉक जो है उसमें से आई थिंक क्वेश्चन इसके लिए नहीं आए, क्योंकि पी ब्लॉक का तो वैसे भी वेटेज कम रहता है, ठीक है। मैंने देखा है सारे जगह वेटेज है ही नहीं बिल्कुल भी। डी एंड एफ ब्लॉक का असली वेटेज है, तो वो उसका वेटेज है, बट आई थिंक वो नया टॉपिक है ना, मतलब ऐसे नया नया जो एमटी में क्या होता है कि हमारे जो रिसेंट में टॉपिक कराए जाते हैं उसमें से उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं यूजुअली, क्योंकि वो टीचर्स जो है उन जो पेपर सेट करते हैं वो थोड़ा टाइम देते हैं बच्चों को वो टॉपिक के अंदर अच्छा स्पेशलाइज करने के लिए। बट मैं तो पेज से पढ़ ही नहीं रहा था ना आखिरी आखिरी में, तो मेरे को तो उतना लेना देना ही नहीं था, तो इसके लिए वो तो मेरे को पता ही था, तो इसके लिए मैंने डी एंड एफ ब्लॉक छोड़ दिया था। इनऑर्गेनिक ही मैं छोड़ के गया था, बस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किया, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही क्वेश्चन आए। तो हाँ, बट हाँ मेरे फिर भी एमटी में खराबी मार्क्स आए। बट हाँ, मेरे को सिलेबस का तो दिमाग था भाई कि इतना इतना ऐसे ऐसे दिमाग लगाऊंगा तो हाँ क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। बस मैंने गड़बड़ ये कर दी, ऑर्गेनिक मेरा बहुत गंदा था इसके लिए, तो वो तो मैंने रोना धोना किया ही था वो वाले वीडियो में। बट हाँ, थिंग्स आर गोइंग राइट। आज पढ़ाई का सीन बताए तो कितने घंटे पढ़ा हूँ मैं, 5 घंटे पढ़ लिया हूँ, और टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, तो वीडियो थोड़ी जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बढ़िया। सो मेरा प्लान है कि आज हम 10 घंटे पढ़ेंगे, कल भी 10 घंटे पढ़े थे, और परसों भी पढ़ा था क्या मैं 10 घंटे। हाँ, परसों मैं 8 घंटे पढ़ा था, तो उतना मेरा वो नहीं है, लाइक कंसिस्टेंसी तो आ गई है, 8-10 घंटे ईजी हो रहा है ऐसा। आवर्स अब मैं नहीं गिन रहा, अब जेनविनली लाइक वो उतना बड़ा डील नहीं है। बस हाँ, डे ऑफ जिस दिन हो जाता है ना, कुछ कुछ दिन ख़राब चले जाते हैं, जिस दिन मैं लाइव नहीं आता, तो हाँ उस दिन थोड़ा सा वो डाउनफॉल होता है। बट हाँ, व्हाटएवर मैन, अभी मैं 10 मिनट का ब्रेक पे था, मेरे को अभी लाइव पे हूँ, तो आई हैव टू गो नाउ एंड स्टार्ट स्ट्रीमिंग अगेन। और इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी जॉइन माई YPT ग्रुप देन यू कैन जस्ट जॉइन इट, इट्स द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इसके ऊपर मैं ट्रैक करता हूँ कितना घंटे पढ़ते हैं, और तुम भी ट्रैक कर सकते हो।
एंड यू कैन जस्ट वॉच माई अदर वीडियोज़ जो भी उससे रिलेटेड होगा. इट्स लाइक द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन. सो या वो चेक कर लेना एक बार प्लीज़ इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी एंड स्टफ. सो या थैंक यू सो मच वॉचिंग टू सी. बाय.